दोस्तों जैसे आपने थंबनेल पे देखा होगा, 40 दिन 8 नियम अपना करके चेहरे पर आप मोती जैसे चमक पाए। जी हाँ दोस्तों, ये जो 8 नियम आज हम आपको बताने वाले हैं, इन 8 नियमों का पालन करके आप दोस्तों अपने चेहरे को, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो चेहरे में ऑटोमेटिक चमक रहेगी। तो 8 नियम कौन सा है, चलिए हम यहाँ पे चर्चा करते हैं एक एक बात पर, एक एक नियम। लेकिन याद रखिएगा, ये 8 नियम फ्री हैं, इसमें कोई पैसे नहीं लगने हैं, सिर्फ आप इनका पालन करना। अगर आप इनका पालन करते हैं तो आप विश्वास मानिए आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। दोस्तों पहला नियम जो है पाचन तंत्र, आपका जो है पाचन तंत्र होना चाहिए। आप अपने पाचन तंत्र पे, अपने पेट पर ध्यान दीजिए। अब आपको अपना पेट दुरुस्त रखने के लिए क्या क्या करना होगा। अब आप अपने पेट के लिए, दुरुस्त के लिए आपको बाहर की चीज़ें छोड़ना होगा। जो भी बाहर के जो कुछ भी खा रहे हैं, फास्ट फूड, जो कुछ तली भुनी चीज़ें आपको छोड़ना होगा, क्योंकि वहाँ पे शुद्धता नहीं मिलती है। आप अपने घर की चीज़ यूज करिए। आप दोस्तों और क्या करना है, अब आप तली भुनी चीज़ें बहुत कम खाइए, तली भुनी चीज़ें कम खाइए। और खाना खाते समय आपको पानी नहीं पीना है, और खाना खाने के पहले और बाद में भी नहीं पीना है। इसी से आपका लीवर दुरुस्त रहेगा। यानी कि लीवर को दुरुस्त करने की जितनी प्रक्रियाएं होती हैं आपको करना होगा। खाना खाने के 1 घंटा पहले पानी पी लीजिए, खाना खाते समय पानी नहीं पीना है, खाना खाने के बाद भी पानी नहीं पीना है, तली भुनी चीज़ें नहीं खाना है, तेज़ मिर्च मसालेदार चीज़ें नहीं खाना है, आपको पौष्टिक चीज़ें खाना है। तो आप अपने लीवर पर काम करिए। लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। अब आपको इसके लिए अपने लीवर को डिटॉक्स करना होगा। अब आप अपने लीवर को डिटॉक्स कैसे करें, उसके कुछ हम आपको टिप्स बता देते हैं। पहला है दोस्तों आपको बॉडी डिटॉक्स। दूसरा नियम जो है बॉडी डिटॉक्स। आपको अपने शरीर को क्या करना होगा, डिटॉक्स करना होगा, साफ करना होगा। अब आप अपने शरीर को कैसे साफ करेंगे, शरीर को तो ऊपर से आप साफ कर लेते हैं तेल, शैम्पू, पाउडर लगा करके, लेकिन अंदर की भी तो सफाई होनी चाहिए। ऊपर से ज़्यादा सफाई अंदर की होनी चाहिए। आप कितना भी तेल, क्रीम, पाउडर लगा लीजिए, अगर आपका लीवर ठीक से काम नहीं करता है, आपके शरीर में कचरे जमे हुए हैं, तो दोस्तों आपका खून ठीक से नहीं बनेगा। खून गंदा बनेगा तो फूडी फुंसियाँ तमाम चीज़ होगी। इसलिए आपको अपने खाने में ऐसी चीज़ें शामिल करना है जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं लेना है। इसके लिए आप अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियाँ और हरी पत्तेदार सब्जियाँ, साग, फल लेना है। जो भी सब्जी होती है हरे पत्तेदार, सीजन वाइज लेना है, सीजन वाइज। और ड्राई फल फूल लेने हैं, कुछ ड्राई फूड भी शामिल कर लें। अब फल फूल भी सीजन वाइज लेने हैं। दोनों चीज़ें सीजन, बिना सीजन का नहीं लेना। जितनी भी सब्जी, हरी सब्जी होती है, साग होती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको खाइए और ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल को खाइए। तो जब सब्जी और फल फूल को खाएंगे तो दोस्तों आपका पेट साफ होगा, डिटॉक्स हो जाएगा, अंदर से सफाई हो जाएगी। जो भी कचरे वो साफ कर देते हैं, क्योंकि पका हुआ खाना हमारे आँत में जाके चिपकता है। कच्चा हुआ खाना, जो सब्जी है, ड्राई फ्रूट्स हैं और जो फल वगैरह है, ये हमारे लीवर को डिटॉक्स करते हैं। तो आपको समय समय पर बॉडी को डिटॉक्स करना होगा। अगला नियम जो है नॉर्मल पानी। तीसरा जो है दोस्तों नेचुरल, नॉर्मल। आपको ताज़े पानी से स्नान करना है, गर्म पानी से। आपको नॉर्मल पानी तुरंत आप नल का भर के लगाइए, या आप मोटर चालू कर रहे हैं उसका चाल के नहाइए। आपको नॉर्मल और नेचुरल पानी से नहाइए। जब आप नॉर्मल और नेचुरल पानी से नहाते हैं, इससे शरीर में आपके फुर्ती स्फूर्ति आती है और ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से होता है, जिसको आप एक तरोताज़ा बना रहते हैं। इसलिए नॉर्मल पानी का प्रयोग करें। अगला नियम जो है आपको दोस्तों नींद अच्छी लेनी है, चिंता मुक्त जीवन जीना है, डिप्रेशन से दूर रहना है, स्वस्थ दिखना है। आपको किसी भी आदमी को देख लीजिए, आप खुद अपना देख, कभी किसी से झगड़ा हो जाता हो, किसी से आदमी से, तो आप चिंता में हो जाते हैं। जिस दिन आप चिंता में हो जाते हैं उस दिन आपको न तो भूख प्यास कुछ नहीं लगता, ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से खाया नहीं, चेहरा मुड़ जाए।
अगर आप वहीं चिंता में नहीं, हंस खेलते हुए हरदम मस्त है अपने आप में, उस दिन देखिए आपका चेहरा बिना खाना खाए भी खिला खिला है। तो इसलिए अच्छी नींद लेना है, चिंता मुक्ति जीवन जीना है और आपको वर्तमान में जीना है। वर्तमान किसे कहते हैं? जैसे भूत भविष्य की चिंता हमें नहीं करना है। वर्तमान में जो आज हमारे पास है उतने में आप संतुष्ट रखिए। एक छोटा सा बच्चा होता है, वर्तमान में जीना सीखना है तो एक छोटे से बच्चे से सीखना। छोटा सा बच्चा होता है, उसे कुछ नहीं पता होता है मेरा मम्मी क्या कर रहे हैं, पापा क्या काम कर रहे हैं, मेरे मम्मी पापा में झगड़ा होता है, पड़ोसी से झगड़ा, उसे कुछ नहीं पता। उसका सिर्फ पेट भर जाए। अगर उसका पेट भरा हुआ है तो क्या करता है? उसका पेट भरा हुआ तो हमेशा खेलता रहे। अगर उसके शरीर में कोई परेशानी नहीं है तो वो हमेशा खेलता हंसता रहे, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, बगल में झगड़े हो रहे हैं, क्या हो रहा है, वो वर्तमान में जी रहा है। तो आपको वर्तमान में जीना होगा, नींद अच्छी लेनी होगी, चिंता डिप्रेशन से मुक्ति होगी। अगला नियम जो है दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अगला जो नियम है ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करके आप अपने शरीर के जो है सारे तत्व को बचा सकते हैं, क्योंकि यही तत्व हमारे जो शरीर के हैं यही हमारी रक्षा करते हैं। इसी से हमारा चेहरा खिला खिला सा लगता है। तो हमें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए खाने के साथ साथ। और अगला नियम जो है दोस्तों, योगा कुछ योगा व व्यायाम भी करना पड़ेगा आपको अपने जीवन में। योगा व्यायाम फिट रखने का, कम उम्र का दिखने का सबसे बड़ा साधन है। आपको कम उम्र का दिखने रहना है, आपको कम उम्र में ऐसे बने रहना है, तो आप अपने जीवन में योगा, व्यायाम, मॉर्निंग वॉक, ये सब दिनचर्या को शामिल कर लीजिए। आपको लगेगा ही नहीं कब आप 70 के हो गए, आपको यही लगेगा तो अभी तो आपको 30 है। इस नियम को आप अपना लीजिए, खास करके आपको कम उम्र में और चेहरे पर एक ताजगी दिखना चाहिए। तो दोस्तों इसके साथ साथ अगला नियम जो है वो दोस्तों, अगला नियम क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी चेहरा चमकने व स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आपको विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में लेना। अब आपको जिस प्रोडक्ट में, जिस फल में विटामिन सी पाया जाता उसको लेना। आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता, नींबू में सबसे ज़्यादा पाया जाता, तो आपको आंवला और नींबू का सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। जितने मात्रा में आप आंवले और नींबू का प्रयोग करेंगे उतने आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग होता है, आपको कोई बीमारियां नहीं होगी, आप हमेशा तंदुरुस्त हेल्थी दिखते रहेंगे। अगला नियम जो अपनाना है दोस्तों वो दूध की मलाई, यही एक है। दूध की जो मलाई होती है इसको आपको क्या करना है, इसको आपको अपने चेहरे पर लगाना है। अगर आप दूध की मलाई अपने चेहरे पर मलते हैं, लगा देते हैं, तो दोस्तों इससे बहुत जल्द चेहरे पर एक अलग रौनक दिखने लगती है। सारे बड़े बड़े एक्टर इसी को लगाते हैं, क्रीम नहीं लगाते, केमिकल वाली कोई क्रीम नहीं लगाते। केमिकल क्रीम छोड़ दीजिए, आप मलाई लीजिए, उसको अपने चेहरे पर 2-3 घंटे के लिए लगा के छोड़ दीजिए। जब आप घर पे हो तो जब ये मलाई लगा के आप अपने चेहरे पर छोड़ देंगे, उसके 2 घंटे बाद ठंडे पानी से आप धुल दीजिए, हल्का धुल दीजिए, या कहीं जा रहे हो तो धुल दीजिए, नहीं लगा रहने दीजिए, वो सूखेगा। ये सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है चेहरे पर रौनक लाने। तो दोस्तों ये जो हमने 8 नियम आपको बताए, ये 8 नियम अपनाइए और 40 दिन ऐसे प्रयोग करके देखिए। 40 दिन के बाद आपको डिफरेंट ऑटोमेटिक दिख जाएगा, आपको शरीर में बदलाव ऑटोमेटिक नज़र आने लगेगा। लेकिन सारे नियम आपको जरूर करने, सारे नियम करिए, स्वस्थ रहिए, हेल्थी रहिए। स्वास्थ्य और हेल्थ आपको अपने हाथ में, बीमारियों से बचत करने का आपको अपने हाथ, ये सब कुछ आपको अपने हाथ में। आप अपने स्वास्थ्य को कैसे रखना चाहते हैं, निरोगी जीवन जीना चाहते हैं, निरोगी जीवन जीना चाहते हैं, जैसे आप जीना चाहते हैं वैसे आप जीजिए, आप तंदुरुस्त हैं। तो दोस्तों ये तरीके अपना करके आप अपने आप को हेल्थी महसूस करें।